नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सैयद अउन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज 3-4 अहम डेवलपमेंट्स पे बात करनी है। एक तो पाकिस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन सियासी तौर पे काबिल ज़िक्र ख़बरें ना हों। आज भी बहुत सारी ऐसी ख़बरें जो आपके सामने हम अभी लाएंगे, कुछ एक्सक्लूसिव लाएंगे, कुछ पे आपको तजिया देंगे और साथ साथ में आपको ये बताएंगे कि एक हफ़्ते में पाकिस्तान में 246 अरब रुपया जो है वो सरमायाकारों का डूब चुका है। जी बिल्कुल, आप ठीक सुन रहे हैं, 246 अरब यानी 2 खरब 46 अरब रुपया एक हफ्ते में सरमायाकारों का डूब चुका है। जबकि हुकूमत जो है वो अपोजिशन को जो है वो गद्दार करार देने में लगी हुई है और अपोजिशन जो है वो रियासत और रियासती इदारों के मुतल्लिक जो है वो कोई अनोखी सच्चाइयाँ सामने लेके आ रही है। अब ज़रा थोड़ा सा पहले चलते हैं मौजूदा सूरत हाल पे, फिर आपको बताएंगे ये 246 अरब का खसारा ये जो नुकसान हुआ है, ये जो पैसे डूबे हैं सरमायाकारों के वो कैसे डूबे हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो इयाज सादिक के मामले पे आते हैं कि इयाज सादिक जो है उनके मैटर में कुछ नई डेवलपमेंट आई है और लाहौर में हमने देखा कि जगह ब जगह जो है वो बैनर्स लग गए, होर्डिंग्स लग गए, छोटी फ्लैक्सियाँ लग गई जिसमें अभिनंदन मोदी की तस्वीर, इयाज सादिक को भी वो अभिनंदन स्टाइल में बूछे रखवा के तो एहलिया ने मुहिब्बे पाकिस्तान हल्का 129 के लोगों की जानब से ये लगाई गई, ये उसके नीचे लिखा गया है। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि ये जो लगाई गई है ये किसी मुखालफ एक सियासी जमात की जानब से और ख़ास करके एक मुखालफ उम्मीदवार की जानब से लगवाई गई हैं जो इयाज सादिक से जो है वो सियासी तौर पे कद में छोटे हैं और कोशिश के बावजूद इयाज सादिक जो हैं उनसे हारे नहीं हैं। तो हमारे ज़रा ये बता रहे हैं ये बेसिकली तौर पे अभिनंदन की तस्वीर, मोदी की तस्वीर, इयाज सादिक की, ये अपनी जो है हल्के की सियासत उसके लिए लगाई गई है। ये हल्के की सियासत के लिए तो लगाई गई है, लेकिन यहाँ पे अहम मैटर ये आता है कि आपने लाहौर की सड़कों पे जनाब भारत का तिरंगा वो लगा दिया, यानी वो नज़र आ रहा। आपने लाहौर की सड़कों पे मोदी की तस्वीर लगा दी। आपने वो अभिनंदन जिसके लिए मतलब पूरे कैरियर में और भारतीय जो इंडियन एयरफोर्स है IAF उसके पूरे मतलब एक माथे पे कलक का टीका लगा था 27 फरवरी को, आपने वो तस्वीरें लगा के कोई उसको हीरो शीरो बनाने की कोशिश की। तो आप लाहौर की सड़कों पे अभिनंदन की तस्वीरें, मोदी की तस्वीरें, भारतीय तिरंगे की तस्वीरें ये नज़र आ रही हैं हल्का N129 में। तो ये जनाब आली, ये वही जो मैं कहता हूँ ना, आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाय ये कि कोई गलती करे और उसका खुमियाजा उसे भुगतने दे, अपोजिशन ने गलती की उसे खुमियाजा भुगतने दे, ये खुद आगे आ जाते हैं और उससे बड़ी गलती कर देते हैं। अब आप बताएं कि क्या ये गद्दार और ये इस तरह लिखने की कोई ज़रूरत थी? अवाम खुद देख रही है, अवाम इसको फॉलो कर रही है और अवाम ने इयाज सादिक के बयान को क्रिटिसाइज़ किया और मैंने खुद जो पिछला व्लॉग किया उसमें मैंने कहा कि जो रियासती कुछ चीज़ें होती हैं उनको इस अंदाज में सामने नहीं लाया जाना चाहिए, लेकिन फिर हुकूमती जमात ये ना करे तो माशाल्लाह सुमा माशाल्लाह। अब फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जरा थोड़ा सा आपको ये चीज़ें बताता हूँ हुकूमती जाने पहले हमने फवाद चौधरी का जिक्र कल के व्लॉग में किया कि उन्होंने क्या फरमाया, उससे इंडिया क्या कर रहा है, उससे क्या फ़ायदा उठा रहा है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन अभी आ जाते हैं मशहूर शायर आमिर फराज के बेटे शिबली फराज की जानब और पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात हैं, वो फरमाते हैं कि अक्लमंद अनासर मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना ले, यानी वो मिसाल दे रहे हैं उधर ही जो है MQM लंदन और MQM पाकिस्तान कि जी मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग पाकिस्तान, वो मिसाल उस तरफ दे रहे हैं। लेकिन आज शिबली फराज साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब इंडियन मीडिया की क्लिपिंग जो है पाकिस्तान मुखालिफ, जिसमें वो सख्त पाकिस्तान के बारे में ज़बान इस्तेमाल करें, हर्जा सराई करें, आपको पता है कि इंडियन मीडिया पाकिस्तान के बारे में कोई नेक बात तो करेगा नहीं, वो उन्होंने जनाब चलाई हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PID में। और वो जनाब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो क्लिपिंग चलाई गई पाकिस्तान टेलीविज़न ने दिखाई और बाकी चैनल ने, जब स्टेट मीडिया दिखा रहा है तो सारे चैनल ने दिखाई और माशाल्लाह माशाल्लाह जो भारतीय TV दिखा रहे हैं वो सरकारी TV पे चला है और वो जनाब शिबली फराज साहब ने वो चीज़ सामने लेके आया है।
अब शिबली फराज ने उसके साथ साथ तनकीद की एयाज सादिक पे, और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो कोई बड़ी तबाही बर्बादी कर रहे हैं और इन्होंने जनाब ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान कर दिया है। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग के आप धड़े बांध रहे हैं, मुस्लिम लीग के लोग इस बयानिए के साथ मुतफिक नहीं हैं और मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें। तो मैं कहूँगा कि जो मुहिब वतन है वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना ले, ये उन्होंने बात की। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने मिसिंग की वो उन्होंने की फवाद चौधरी की तकरीर के हवाले से। फवाद चौधरी ने जो तकरीर की कौमी असम्बली में और जिसमें पुलवामा हमले के हवाले से वो घुस के मारने वाले जुमले, कल मैंने आपको वीलाग में उस पर पूरी तफसीली हमने बात की, तो उस पर जो है वो शिबली फराज नहीं बोले। आगे चलते हैं और अगली बात जो ये बयानात आए हैं एयाज सादिक का और इसके साथ जो है फवाद चौधरी का, ये भारत में इनकी गूंज जो है वो चारों सू सुनाई दे रही है। अब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मामले को उठा रहे हैं और उन्होंने जनाब ये कहा है कि हम पे जो तनकीद करते थे पुलवामा हमले के बाद, भारत में अपोजिशन ने ये कहना शुरू किया था कि ये शायद कोई मोदी सरकार का अपना खुद साख्ता बनाया हुआ प्लान था, और ये क्योंकि इलेक्शन भारत के इलेक्शन से पहले हुआ था आम इंतखाबात से, तो यकीनी तौर पे मोदी की उस सोच को या जो बयानियाँ वो सेल कर रहे थे कि जी देखें हमें आईनी हाथों से निपटना पड़ेगा, हमें एक और टर्म दे वरना दहशतगर्द काबज हो जाएंगे, उसको फ़ायदा मिला। तो अपोजिशन जमातों ने खास करके कांग्रेस ने ये कहा था कि ये जी इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए, और ये जनाब मोदी सरकार पे उन्होंने उंगलियां उठाई थी और उनकी जानिब भी इशारा किया था। अब नरेंद्र मोदी ने फवाद चौधरी के बयान के बाद छाती फैला के कहा है, पहले तो उन्होंने वो जो भारतीय एयरफोर्स जब मोदी सर छुपा के कहता था कि जी हमें राफेल चाहिए थे, राफेल होते तो हम पाकिस्तान के साथ 27 फरवरी को लड़ लेते, अब उसी मोदी के पास एयाज सादिक साहब की जानिब से जो बयान दिया गया वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और उसने कहा कि जी देखें हम तो कितने किसी हद तक भी जा सकते थे, पाकिस्तान को हमने डरा दिया, हमने अभी लंदन को हम वापस लेके आए। वो जो राफेल के पीछे छुप रहा था मोदी, वो जो अपनी छप्पन इच्छा थी कहता है, वो फिर अब उसने यू टर्न लेके और वो अब कहता है कि जी हमने तो पाकिस्तान को डरा दिया। अब दूसरा जो मामला ये तो चले यहाँ पे निपट गया, अब फवाद चौधरी वाला मामला। फवाद चौधरी के मामले पे इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको हेडलाइंस दी और इंडियन मीडिया के लिए तो वो फिर ईद का दिन था जिस दिन फवाद चौधरी का बयान आया और उन्होंने कहा कि हमारी वो बात सही साबित हो गई कि पाकिस्तान के हाथ है पुलवामा समेत इंडिया में होने वाले मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात के बारे में। तो अब नरेंद्र मोदी ने अपनी अपोजिशन को ये कहा है कि आप मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में मत खेला करें, जब वो वाकई ये करती है। अब देखें उनका वज़ीर मान रहा है और इसी तरह भारत के जो दीगर मुख्तलिफ रहनुमा है वो बड़ी शद्दोमत से इस मामले को उठा रहे हैं और फवाद चौधरी का नाम ले लेके ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने, इमरान खान के एक मिनिस्टर ने खुद माना है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान था। तो भारतीय मीडिया भी उसी तरह दिखा रहा है, वो तो खैर पूरे पाकिस्तान ने अब शिबली फराज साहब के तवज्जो से देख लिया। अब अपोजिशन इस बारे में कहती है कि जनाब राना सनाउल्लाह कहते हैं ये जी इंतकाम है सियासी, और अगर ये इस तरह की बात की थी तो स्पीकर साहब क्यों खामोश रहे, स्पीकर साहब को एक्सपंज करवाना चाहिए था, वहाँ पे रोका जाना चाहिए था, वो ये कहते हैं। फिर आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, मुलाकात थी मौलाना फजलुर रहमान की और एयाज सादिक की, और मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी एक सीधी लाइन ली। एक आपने देखा होगा कि वो जी सादिया अफजाल का 92 पे प्रोग्राम है और उसमें हाफिज़ हुसैन अहमद कह रहे हैं कि हाफिज़ हुसैन अहमद ये फरमा रहे हैं कि जनाब अली नवाज शरीफ आस्तीन के साम साबित हुए और वो कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, और उन्होंने ARD का और दीगर जिक्र किया। तो वो बड़ा दिखाया जा रहा है कि जी शायद PDM से जो जमीयत उलमाए फे है वो वापस हट रही है और वो जनाब नून लीग का साथ नहीं देगी। तो आज मौलाना फजलुर रहमान का जाना और उसके बाद उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू किया वो बड़ी वाज़ेह थी, और उन्होंने कहा कि जी आप खुद इस जंग को इस तरफ लेके जा रहे हैं, इदारों की तरफ जा रहे हैं, कोई भी होली को नहीं है। आप देखें कि अगर फौज है या जजेस हैं तो जवाब देना होगा, कुछ लोग इदारों से भी ऊपर चले गए हैं। तो इस तरह की उन्होंने बातें की और फिर एयाज सादिक ने भी वजाहत की। हमारे ज़राए बता रहे हैं एयाज सादिक को, जैसे कल हमने एक अंदर की स्टोरी दी थी आपको कि किस तरह जो है वो नून लीग की क़यादत इस मामले में किसी हद तक ऑन बोर्ड थी या उनकी तरफ से कहा गया था। अब एयाज सादिक को कहा गया है कि आपने माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगनी, आप तगड़े रहें, डटे रहें, कोई इशू नहीं है, इस मामले को हम आपके साथ खड़े हैं। फिर उसकी तरफ जाते हुए यकीनी तौर पे आप वेट कर रहे होंगे कि 246
अरब रुपए किस तरह जो है वो डूबे एक हफ्ते में। ज़रा ये भी बताता चलूँ कि नून लीग के अंदर जनाब ये चमगोइयाँ चल रही कि जी कोई पार्टी में टूट फूट होने जा रहा है, पार्टी के लोग छोड़ने जा रहे हैं। 2-3 लोगों की नाम हैं जिनकी थोड़ी सी मैं आपको वजाहत कर दूं कि क्या चीज़ है। एक तो पहला नाम है जी जो सनाउल्लाह ज़हरी का। सनाउल्लाह ज़हरी को बुलाया नहीं गया था जनाब पीटीएम के जलसे में, वो रीज़न भी दे रहे हैं। लेकिन असल रीज़न मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-2.5 साल से सनाउल्लाह ज़हरी बेशतर वक्त बैरून मुल्क रहे और शाहिद खान अब्बासी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कहा क्योंकि सनाउल्लाह ज़हरी जो हैं उन्होंने यहाँ पे अपोजिशन में नहीं की, वो यहाँ पे नहीं रहे और हम उनको नहीं बुलाएंगे। तो सनाउल्लाह ज़हरी अमलन नून लीग की सियासत से आउट थे। फिर एक और नाम लिया जा रहा है अमीर मकाम साहब का। अमीर मकाम के बारे में आप बेहतर जानते हैं कि वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी थे और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें एक पिस्तौल भी गिफ्ट किया था खसूसी तौर पे उनके भी जो है रवाबत इस्टेब्लिशमेंट और वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। फिर अब्दुल कादिर बलोच का कहा जा रहा है, लेकिन अब्दुल कादिर बलोच के हवाले से अभी ये कन्फर्म नहीं है कि वो पार्टी को बाकायदा छोड़ रहे हैं या वो क्या आइंदा लाएअमल इख्तियार करेंगे। ये 3 नाम थे। बाकी 2 और हैं, सलाहुद्दीन त्रिमजी साबिक जनरल है और उनके साथ एक और जनरल साहब हैं कयूम, तो अब्दुल कयूम। उनके बारे में आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो क्या लाइन इख्तियार करते हैं। अब मैं ज़रा चलता हूँ उस स्टोरी की जानब जो है वो जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम कम है, कि जनाब आली किस तरह 246 अरब का सरमायाकारों का नुकसान हुआ। अब कुछ ये है कि आलमी बैंक की टैक्स इस्लाहत रेटिंग कम किए जाने के बाद और $400 मिलियन कर्जे का मामला मशकूक हुआ है पाकिस्तान का, और उसके साथ साथ जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है जिसमें वज़ीर आज़म धमका रहे हैं अपोजिशन को और अपोजिशन जो है वो इदारों पे जो है वो अटैक कर रही है। उसके बाद 29 अक्टूबर यानी अब मैं ये जो वीलॉग कर रहा हूँ इससे एक दिन पहले जो ख़त्म हुआ हफ्तावार कारोबार, तो सेशन में जो एक सेशन में तेज़ी और 3 में मंदी आई और मंदी के बाद इंडेक्स जो था 41,000 की जो नफसियाती हद थी वो गिरी, फिर 40,000 की नफसियाती हद, यानी 2 नफसियाती हद 2,000 की पिछले एक हफ्ते में गिरी और उसके बाद मजमूई तौर पे 2 खरब 46 अरब 94 करोड़ 14 लाख 20,163 रुपये डूब गए, यानी 246 जो है वो अरब रुपया डूब गया, जिससे मार्केट का मजमूई सरमाया जो पहले था 73 खरब 99 अरब 62 करोड़ 91 लाख 81,308 रुपये रह गया। यानी पहले ये 101 खरब से 101 अरब से ज़्यादा था, अब ये वहाँ से कम हो के और आपने देख लिया कि ये कहाँ पे रह गया। 101 खरब था, फिर ये अब कम हो के 99 यानी 99 अरब रह गया। हफ्तेवार की बात करें तो 100 इंडेक्स 1378 पॉइंट्स घट कर 39,888 पॉइंट पर बंद हुआ और इसी तरह जनाब ये पॉइंट नीचे जाते जाते एक 246 अरब का नुकसान हुआ। तो मजमूई तौर पे जब कोरोना की दूसरी लहर जो है वो भी हमलावर हो चुकी है और कारोबार आप देख रहे हैं कि कारोबार की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त टमाटर जो है वो आपके अनार से महंगा हो चुका है। ये मतलब नहीं है कि अनार कोई सस्ता हुआ है, अनार अपनी उसी कीमत पे खड़ा है, लेकिन टमाटर महंगा हो चुका। 246 अरब का नुकसान एक हफ्ते में जो स्टॉक मार्केट कर चुकी और अभी तक यहाँ पे गद्दारी के फतवे बांटे जा रहे हैं और अभी तक तू गद्दार, वो गद्दार, मैं गद्दार, ये इस तरह की बातें की जा रही हैं और ये सारी वो बातें हैं जो अवाम के साथ लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त मरकज़ निगाह ये है और अवाम को सानवी असीयत हासिल है। अब रोटी भी जो है वो 12 रुपए की हो चुकी है और गरीब के लिए अपनी रोटी पूरी करना ही मुश्किल हो रहा है। तो ये सूरत हाल थी मुल्क में, जहाँ एक तरफ सियासी बहरान है, दूसरी तरफ अगर कहें कि इदारों में बहरान है, तो तीसरी जानब जनाब आली ये महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और साथ में मुल्क में अरबों खरबों का नुकसान होता जा रहा है। तो ये कुछ हक़ाइक़ थे आपके सामने लाने थे। कल दोबारा हाज़िर होंगे अगले वीलॉग के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद उन शिराज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।